मिष्टी सफेद रंग की साड़ी में एक घने जंगल में तंत्र साधना कर रही थी। तभी उसके सामने एक काला साया आ गया, एक डरावना सा काला साया जिसके नाखून खून से सने हुए थे। क्यों बुलाया है मुझे? मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम्हें वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। मैं तुम्हारे बुलाने से यहाँ आया जरूर था, लेकिन जिस काम के लिए तुमने मुझे बुलाया है वो काम किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बलि लेकर ही जाऊंगा। ये सुनकर मिष्टी घबरा गई। मिष्टी एक अनाथ लड़की थी, 10 साल की थी जब उसके माता पिता गुजर गए थे। मिष्टी अपने माँ पिता को बहुत याद करती थी। उसने हर एक भगवान के पास जाकर अपने माँ पिता को फिर से पाने के लिए प्रार्थना की, लेकिन एक बार जो गुजर जाता है वो वापस नहीं आता। मिष्टी मंदिर के पास रहती। जो कोई मंदिर आता और उसे खाने के लिए कुछ देता, मिष्टी उसी से अपना गुजारा कर लेती। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। मिष्टी गांव वालों के छोटे मोटे काम करती और उनसे मिलने वाले पैसे से अपना गुजारा करती। एक दिन मिष्टी जंगल में घूम रही थी, तभी उसे एक तांत्रिक मिला जो अपनी साधना में लीन था। मिष्टी के आने की आहट उसे सुनाई दी और उसने अपनी आंखें खोली। किसे ढूंढ रही हो तुम इतने सालों से? क्या वो मिला तुम्हें? मैं तो बस अपने माँ बाबा को ढूंढती हूँ। भगवान इतना भी पत्थर दिल नहीं कि मेरी बात उस तक ना पहुँचे। तू जिंदगी भर भी उस भगवान की पूजा करेगी, तब भी वो भगवान तुझे तेरे माता पिता को वापस नहीं दिला सकता। लेकिन मैं तुझे वो खुशी दिला सकता हूँ जिसे तू बचपन से ढूंढ रही है। क्या आप मुझे मेरे माँ बाबा से मिलवा सकते हैं? मैं तुझे तेरे माता पिता का प्यार कैसे पाना है ये बता सकता हूँ। मिष्टी तांत्रिक के साथ चली गई। तांत्रिक ने मिष्टी को काली विद्या का पूरा ज्ञान दिया। अब मिष्टी पूरी तरह बदल गई थी। अब वो भगवान की जगह शैतान को पूजने लगी थी। धीरे धीरे वो पूरी तरह काली शक्तियों के अधीन हो गई थी। एक दिन ऐसे ही अमन बाबू जंगल में शिकार के लिए निकले थे। तब उनकी नजर मिष्टी पर पड़ी। मिष्टी को देखते ही अमन बाबू को उनसे प्रेम हो गया। उसने मिष्टी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मिष्टी ने भी हाँ कर दी। जल्द ही उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद मिष्टी को पता चला कि उसकी एक जेठानी भी है जिसका नाम बबीता है और उसके सास का नाम लीला है। बबीता और लीला दोनों ही मिष्टी के आने से खुश थे। मिष्टी की सास दोनों के साथ ही बहुत प्यार से रहती, लेकिन मिष्टी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मिष्टी को लगता था कि उसकी सास के रूप में उसे अपनी माँ मिल गई है और अब वो अपनी माँ का प्यार किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो घर वालों का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। उसने पहले अपने काले जादू से अमन बाबू के चाय में एक दवाई मिलाई, जिससे अमन बाबू के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर के पास जाकर भी अमन की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। फिर मिष्टी ने अपने काले जादू से अमन को दवाई दी, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो गया। मिष्टी, तुम्हें आयुर्वेद का ज्ञान कैसे है? मैं बचपन से जंगल में रहती आई हूँ, इसीलिए मुझे पेड़ पौधों की जानकारी है। मिष्टी के इस बात से सभी बहुत खुश थे। सबने मिष्टी की बहुत तारीफ भी की। मिष्टी को लगा कि अब सब सिर्फ उससे ही प्यार करेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से सब पहले जैसा हो गया। सब बबीता और मिष्टी को एक जैसा प्यार करने लगे। ये बात मिष्टी को और ज्यादा गुस्सा दिलाने लगी। मिष्टी ने फिर एक चाल चली। एक दिन जब लीला सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तब कोने में खड़ी मिष्टी ने अपने काले जादू की मदद से लीला को नीचे गिरा दिया। हाय, मैं मर गई। कोई है क्या वहाँ पर? बबीता बहू, अमन बेटा, अरे कोई तो आओ। मिष्टी बहू, मिष्टी बहू।
मिष्टी दौड़ कर आई और लीला की मदद करने का नाटक करने लगी। अरे माँ जी, आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना? मिष्टी लीला को कमरे में लेकर चली गई। अमन और बबीता भी वहां आ गए। अमन ने बबीता से रिक्वेस्ट की कि वो उसकी माँ के लिए भी कोई दवाई बना दे। मिष्टी ने नीचे जाकर अकेले में काला जादू किया और एक दवाई बनाकर लीला को लगाई। लीला को आराम मिलने लगा। सभी ने मिष्टी की बहुत तारीफ की, लेकिन इस बार बबीता को मिष्टी पर शक हुआ। घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मिष्टी के पास उसका इलाज कैसे होता है? ये कैसे हो सकता है? बबीता ने मिष्टी पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मिष्टी को अब बबीता का घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो किसी भी तरह बबीता को अपने से दूर करना चाहती थी। एक दिन उसने मिष्टी को अमावस्या को घर से बाहर निकलते देखा। बबीता ने उसका पीछा किया और उसने जो देखा उसे देखकर बबीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। मिष्टी एक काले रंग के घेरे में बैठी थी और आसपास मरे हुए इंसानों की हड्डियां थीं। चारों ओर नींबू और कुमकुम था। उसके एक हाथ में इंसान की खोपड़ी थी जिस पर वो काला जादू कर रही थी और मंत्र पढ़ रही थी। बबीता बहुत डर गई। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मिष्टी को उसकी भनक लग गई। लेकिन उसने बबीता को रोकने की कोशिश नहीं की। मैं अभी सारे घर वालों को सब कुछ सच सच बताऊंगी। लेकिन मिष्टी पीछे से सिर्फ मुस्कुरा रही थी। बबीता अपने घर पहुंची और उसने अमन बाबू और सास को आवाज लगाई। दोनों ही बबीता के पास आए, लेकिन जैसे ही बबीता ने बात करनी चाही, उसकी आवाज ही बंद हो गई। वो चाह कर भी बोल नहीं पा रही थी। सब बहुत घबरा गए कि आखिर बबीता को हुआ क्या है। तभी वहां मिष्टी आ गई। उसने बबीता के बीमार होने का बहाना बताया और बबीता को अपने साथ ऊपर के कमरे में लेकर चली गई। देखिए बबीता दीदी, आपने वो देख लिया जो आपको नहीं देखना चाहिए था। अब आप उसकी सजा भुगतेंगी। धीरे धीरे बबीता की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। एक दिन जब बबीता वॉशरूम गई तो उसने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह से काला हो गया है और उसके पीछे एक डरावना काला साया खड़ा है। ये देख बबीता वहीं पर बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को बिस्तर पर पाया। सब उसके सामने खड़े थे। मिष्टी को देख वो घबरा गई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। बबीता दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। रात के वक्त जब बबीता अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने देखा कि किसी का साया उसके दरवाजे के आगे से गुजरा। बबीता ने उसका पीछा किया। पीछा करते करते वो घर के बाहर आई, जहां उसने देखा कि एक गड्ढा बना हुआ है। उसने उस गड्ढे में झांक कर देखा तो किसी ने उसे धक्का देकर गड्ढे में गिरा दिया। बबीता अपने आप को संभालती हुई खड़ी हुई और उसने ऊपर देखा तो उसने अपने आप को ही ऊपर पाया। तभी बबीता की नींद खुल गई। वो जोर जोर से सांस लेने लगी। बबीता को अब ये सब सहन नहीं हो रहा था। उसे अब भगवान के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। बबीता ने बिना किसी को बताए अपने घर में काली माता की महापूजा की तैयारी करवाई। काली माता की मूर्ति को अपने सामने देख मिष्टी डर गई। उसने अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया। जैसे जैसे माँ काली की पूजा होती गई, वैसे वैसे मिष्टी की काली जादुई शक्तियों का प्रभाव कम होता गया। आखिर में मिष्टी ये सब सहन नहीं कर पाई और वो जोर जोर से चीखने लगी। सब ऊपर के कमरे में गए। मिष्टी के आसपास नींबू, मिर्च, कुमकुम, चावल, काले रंग की गुड़िया, ऐसी सारी चीजें बिखरी हुई थीं। अब सबको पता चल गया था कि मिष्टी काला जादू करती है। सबकी नजरों में खुद के लिए नफरत देख मिष्टी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सबसे माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए। सब कुछ पाने की चाह में मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ऐसा कहकर मिष्टी जंगल की ओर भागने लगी। रात के वक्त उसने उस काले साये को बुलाया।
काला साया उसके सामने आया। मुझे मेरी बलि चाहिए। तभी मिष्टी ने अपने हाथ की नस काटी और उस हवन कुंड में अपने खून की बलि दे दी। उस काले साए का शरीर आग की लपटों में घिरने लगा। पूरे जंगल में उसकी चीख की आवाज गूंजने लगी और कुछ ही पल में सब शांत हो गया। बबीता भी अब ठीक हो गई थी। बबीता अमन बाबू और लीला को जंगल में लेकर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सब अपने घर वापस चले गए। अगली अमावस्या मिष्टी एक हैवान में बदल गई और वो काला साया उसके साथ था। क्यों आई है यहाँ पर? मैंने कल भी तुझे कहा था ना कि आज के बाद कभी भी मेरे पास मत आना। तुझे समझा चुका हूं मैं। मत जा उसके पीछे, बहुत पछताएगी। बर्बाद कर देगा वो तुझे। आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, बस मुझे उसकी सिद्धि का मार्ग बता दीजिए। एक बार वो मुझसे प्रसन्न हो गया तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। जो सपने मैंने अपने लिए इतने सालों से देखे हैं वो सब पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अगर तेरी यही जिद है तो फिर यही सही। लेकिन अगर इसके बाद तेरे साथ कुछ भी ऊंच नीच हुई तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तू उसे अपनी इच्छा से बुला रही है। रागिनी के मन में ना जाने ऐसी कौन सी चीज ने घर कर लिया था जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने पूरी 40 रातों तक तांत्रिक बाबा के पास शमशान घाट में बैठकर एक साधना की, जो कोई आम साधना नहीं बल्कि खबिस की साधना थी। खबिस जिसे अगर कोई खुश कर दे तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में हर चीज पाने के लिए उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो वहीं रागिनी ने भी उसकी एक कीमत चुकाई। उसकी 40 रातों से चल रही वो साधना आज पूरी हो चुकी थी। शमशान घाट से खुद पर काला कपड़ा लपेटे वो रात के लगभग 1:30 बजे अपने घर पहुंची। हाथ मुंह धोकर वो अपने बिस्तर पर लेटने ही वाली थी कि तभी उसके घर के लैंडलाइन फोन पर एक कॉल आया। हॉल में जाकर उसने फोन उठाया कि तभी उसकी माँ भी फोन की आवाज से उठकर बाहर हॉल में आ गई। लेकिन सामने से आने वाली उस आवाज को सुनकर उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। वो बेहोश होकर जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ ने उसे सहारा देते हुए वहां सोफे पर बिठाया। रागिनी का पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था, जैसे मानो अभी किसी ने उसे फोन पर कोई बहुत बुरी खबर सुनाई हो। रागिनी, क्या हुआ बेटा? किसका फोन था? कुछ तो बोल बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। इसके पहले कि रागिनी कुछ बोल पाती, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने हाथों से अपने चेहरे को ढककर जोर जोर से रोने लगी। रागिनी बेटा, बोल क्या हुआ? तू इस तरह से रो क्यों रही है? देख, मुझे बहुत डर लग रहा है। बोल ना बेटा, क्या हुआ? दीदी। क्या? दीदी नहीं रही माँ। क्या? अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर सावित्री का तो मानो कलेजा ही फट गया। उसे अपनी बेटी की मौत का इतना गहरा सदमा लगा कि वो उसी समय बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। बहुत रात हो चुकी थी, इसीलिए रागिनी सुबह सूर्योदय होने से पहले ही अपनी माँ के साथ अपनी बहन के ससुराल पहुंच गई। सावित्री ने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की चिता को जलते हुए देखा। किसी भी माता पिता के लिए इससे दर्दनाक शायद और कुछ भी नहीं हो सकता। जो अभी सिर्फ 3 साल की थी, वो नन्ही सी जान तो ये समझ भी नहीं पा रही थी कि उसकी माँ अब कभी उसके पास वापस लौट कर नहीं आएगी। वो तो बस अपनी माँ को ढूंढने की आस में बार बार उसे पुकार रही थी। उसकी आंखों में अपनी माँ के मिलने का इंतजार देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। तभी सावित्री ने कहा, न जाने अचानक मेरी लाडो को किसकी नजर लग गई। इतनी कम उम्र में मेरी बच्ची हम सबको छोड़कर चली गई। मुझसे तो इसका मासूम चेहरा देखा भी नहीं जा रहा। किस तरह अभी भी अपने माँ के आने की आस लगाए बैठी है। बिन माँ के किस तरह बड़ी होगी हमारी बच्ची। माँ, कहते हैं मासी माँ जैसी होती है। हाँ, मैं जानती हूँ कि हर लड़की के अपने शादी को लेकर
बहुत से अरमान होते हैं, लेकिन दीदी के चले जाने के बाद अब मेरा पहला फर्ज यही है कि मैं दीदी की जगह शैली की माँ बनकर उसे पालूं। क्या तू ये क्या कह रही है बेटी? ये बात कहनी जितनी आसान है, निभानी उतनी ही मुश्किल है। तू एक बार अच्छी तरह से सोच ले। मैंने सोच लिया है माँ, दीदी के जाने के बाद शैली को अब दूसरी माँ की जरूरत है और किसी सौतेली माँ पर मैं अपनी शैली के लिए भरोसा नहीं कर सकती, इसीलिए मैं ही ये करूँगी। नहीं रागिनी, देखो मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा सिर्फ निशा से प्यार किया है। भले ही वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा चुकी है, लेकिन फिर भी मैं किसी और को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं अपने मरते दम तक निशा से प्यार करता रहूंगा। और बात रही शैली की, तो मैं उसे खुद पालूंगा। और तुम्हारा भी जब मन करे तुम शैली से मिलने आ सकती हो, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। विक्रम की बात सुनकर रागिनी कुछ नहीं बोली। रागिनी और उसकी माँ कुछ दिन अपनी बहन के घर पर रुकते हैं और माहौल थोड़ा शांत होने के बाद अपने घर पर लौटकर आ जाते हैं। रागिनी फिर से आधी रात के समय एक काली चादर ओढ़े शमशान घाट की ओर निकल जाती है, जहां तांत्रिक बाबा एक जलती हुई चिता के पास बैठकर कोई साधना कर रहे थे। आपने तो कहा था कि वो अब प्रसन्न हो चुका है और तेरा हर काम वो अब जरूर करेगा, लेकिन उसने तो मुझसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसके लिए मैंने अपनी बहन की भी बलि दे दी और उसके बाद वो मुझसे शादी करने से मुकर गया। क्यों नहीं की उसने मेरी ये ख्वाहिश पूरी? रागिनी की ये बात सुनकर तांत्रिक बाबा जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए रागिनी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था कि उसके पीछे मत जा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा। अब से तेरी उल्टी गिनती शुरू। उसने तेरी बहन को मारकर तेरी एक ख्वाहिश को पूरा किया। अब वो तेरे जरिए अपनी अनगिनत ख्वाहिशों को पूरा करेगा। अपनी जिंदगी की भीख मांगेगी तू उसके सामने, लेकिन वो तुझे मौत भी नहीं देगा। ये सब क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो लगता है कि आपका दिमागी संतुलन ठीक ही नहीं है, इसीलिए कुछ भी बोल रहे हैं। आपने ही मेरी साधना में कोई कमी छुड़वाई, इसीलिए ये सब हो रहा है, वरना ऐसा नहीं होता। मैं किसी और के पास जाऊंगी और साधना करूंगी। मैं शैली को भी अपने रास्ते से हटा दूंगी, वो जरूर मेरा होगा। रागिनी इस तरह से तांत्रिक बाबा को ये सारी बातें बता रही थी जैसे उसके दिमाग में इस बात की कोई सनक सालों से भरी बैठी हो। अपनी बहन के पति को पाने के लिए उसने खबिस को उसकी बलि लेने के लिए कहा, लेकिन खबिस हर चीज की कीमत जरूर लेता है। शायद ये बात रागिनी अभी तक समझ नहीं पाई थी। वो बहुत ही गुस्से में रोती हुई अपने घर आई और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। वो मेरा होगा, वो जरूर मेरा होगा। रागिनी ये बड़बड़ाते हुए अपनी आंखें बंद करके लेट गई। तभी उसे अपने कमरे में अपने बिस्तर के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। रागिनी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके कमरे की जिस खिड़की को अभी थोड़ी देर पहले उसने बंद किया था वो खुली हुई थी और उसके कमरे की दीवार पर कमरे की खिड़की से आने वाली चांद की हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से दीवार की तरफ देखा तो उसे दीवार पर एक बेहद ही भयानक परछाई दिखाई पड़ी जो लगातार चलती हुई उसी की तरफ आ रही थी। इससे पहले कि रागिनी कुछ समझ पाती, उससे पहले ही वो परछाई मानो आकर उसके शरीर के अंदर समा गई। रागिनी अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह से अकड़ चुका था। वो लाख कोशिश करने के बाद भी खुद को हिला डुला नहीं पा रही थी। वो मदद के लिए अपनी माँ को पुकारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर के मारे उसके गले से उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी कि तभी उसके कानों में उसे एक बड़ी भयानक और दबी सी आवाज सुनाई देती है। अब तुम मेरी हो, मैंने तुम्हारी एक इच्छा पूरी की, अब मैं तुमसे अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कराऊंगा। उस आवाज को सुनकर डर के मारे रागिनी का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके नजर घुमाकर अपने कमरे में देखा तो उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन तभी उसे अपने शरीर पर एक असामान्य बोझ महसूस हुआ। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसे महसूस होने लगा कि जैसे कोई उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। रागिनी बहुत घबरा गई।
देखो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। गलती हो गई मुझसे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज जाने दो मुझे। रागिनी के ऐसा कहते ही उसे अपने कमरे में एक बेहद भयानक हंसी सुनाई थी। तभी रागिनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके शरीर को बुरी तरह से नोच रहा हो। दर्द के मारे वो जोर जोर से चीखने लगी। उसे लगा कि शायद उसके चीखने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसकी मदद के लिए उसके पास आ जाएगी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसकी चीखों की आवाज उसकी माँ तक पहुंच ही नहीं पाई। वो पूरी रात इसी तरह दर्द से बिलखती चिल्लाती रही और दर्द के मारे कुछ ही घंटों के बाद वो बेसुध हो गई। उसकी खिड़की से आने वाली रोशनी जब सुबह उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुली। वो सिर्फ एक कंबल से लिपटी हुई थी। उसे अपनी हालत देखकर खुद पर तरस आ रहा था, लेकिन ये सब जो कुछ उसके साथ हो रहा था, इन सब का कारण वो खुद ही थी। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन ये सब महज एक रात के अंदर होकर बंद नहीं हुआ। उसके साथ अब हर रात ये हादसे होने लगे। वो 6 महीने से ये सब भुगत कर अब थक चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे हो चुके थे, आंखें धंसकर बिल्कुल अंदर को जा चुकी थी और उसका शरीर तो मानो अब हड्डियों का ढांचा मात्र बन चुका था। उसकी माँ भी उसकी ऐसी हालत देखकर अब अंदर ही अंदर खत्म होती जा रही थी। बेटा, आखिर कुछ तो बोल, तेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? ऐसा क्या है जो कोई भी डॉक्टर तेरी बीमारी को समझ नहीं पा रहा? अगर कोई और बात है तो मुझे बता दे बेटा, मैं तेरी मदद करूंगी। अपनी माँ की इस बात का रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधे अपने कमरे में चली गई, क्योंकि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो किसी से कह नहीं सकती थी। उसने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। रात बीती। रागिनी की माँ सुबह नाश्ता लेकर उसके कमरे की ओर बढ़ी। उन्होंने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। वो दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर गई तो सामने का नजारा देखकर उनके हाथ से नाश्ते की प्लेट छूटकर नीचे गिर गई। उनकी आंखों के सामने कमरे के पंखे पर उनकी बेटी की लाश झूल रही थी। रागिनी के पास उस खबीस से छुटकारा पाने का और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए रागिनी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। उसका मानना था कि शायद मरने के बाद उसे उस शैतान से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि खबीस के हाथों अपनी बहन की बलि देकर उसने खुद अपनी मुक्ति के मार्ग को बंद कर दिया था। उसके इस कर्म के कारण भगवान भी उसे माफ नहीं कर पाए। उसे भगवान के घर तो मुक्ति नहीं मिली, लेकिन मरने के बाद भी वो हमेशा के लिए उस खबीस की गुलाम होकर रह गई। रागिनी की मौत को आज 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उसकी माँ को हर रात उसके कमरे से उसकी चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं।